हाय फ्रेंड, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आज मैं इस लेक्चर में बताऊँगा कि एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म और समझ लेते हैं। पहला टर्म है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये समझना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, कहता है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then if determinant of A is equal to 0, then A is called सिंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि यदि कोई मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यदि उसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर हो जाए, कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसी में दूसरा टर्म है, यदि पूछे नन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या? नन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कहता है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड यहाँ पे लगा सकते हैं एंड इफ determinant of A is equal to the determinant of A does not equal to 0, then A is called non singular matrix। नन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि यदि को एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं आता है, तो बोलेंगे कि वह मैट्रिक्स क्या है? नन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? मतलब कहने का मतलब है सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर हो जाए, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर ना हो, तो उसको बोलेंगे नन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो टर्म थे, सिंगुलर मैट्रिक्स और नन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नए टर्म की ओर। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, समझते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then it is called adjoint of matrix if we find transpose of its कोफैक्टर। मतलब कहने का मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है
और इस मैट्रिक्स को बोलेंगे एडजॉइंट। कब बोलेंगे? जब इस मैट्रिक्स का जब कोफैक्टर निकालेंगे और उस कोफैक्टर का क्या करेंगे, मतलब जो निकलेगा इसका कोफैक्टर, उसको हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्या? एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। यदि आपको कोफैक्टर समझ में नहीं आया होगा, ट्रांसपोज समझ में नहीं आया होगा, तो हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। पार्ट 3 डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर के रूप में है और ट्रांसपोज के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा कि किस प्रकार से ट्रांसपोज निकाला जाता है और कोफैक्टर निकाला जाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है और एडजॉइंट और ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। तो समझिए, एडजॉइंट कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसका यदि हम कोफैक्टर निकाल दें और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दें, तो उसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है तो ये है एडजॉइंट ऑफ क्या? मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे? एक मैट्रिक्स है। अब इसका क्या निकालेंगे? देखिए, इसका हम निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे, कैसे निकलेगा हम बताए हैं, आप उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे होगा, इसके लिए निकालेंगे तो ई एफ एच आई, बी के लिए निकालेंगे डी एफ जी आई, और इसके लिए निकालेंगे तो डी ई जी एच, ठीक है। अब इसके लिए निकालेंगे तो बी सी एच आई, इसके लिए निकालेंगे ए सी जी आई, इसके लिए निकालेंगे ए बी जी एच। अब इसके लिए निकालेंगे बी सी ई एफ, इसके लिए निकालेंगे ए भाग ए सी डी एफ, इसलिए निकालेंगे ए बी डी। तो ए कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? साइन देते हैं, तो यहाँ प्लस, अब माइनस से गुना कर देंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस। तो ए निकल गया कोफैक्टर, ठीक है। क्या निकल गया? कोफैक्टर। हमारे पास क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? जो कोफैक्टर निकला है, कोफैक्टर निकला है, उसी को क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, तो निकल जाएगा एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज होता है यदि किसी मैट्रिक्स का, किसी डिटर्मिनेंट का जो होता है रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स से क्या निकालते हैं? एडजॉइंट निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये था एडजॉइंट, ठीक है। आगे टॉपिक समझते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आप, हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो लेते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ये इन्वर्स दैट इज इन्वर्स ऑफ ए is called when it is defined as क्या ए इन्वर्स बराबर एड जॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यदि ए हम निकाल दें तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से यदि डिवाइड कर दें, क्या कर दें, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट जो निकलेगा यदि उससे हम डिवाइड कर दें तो हमारा निकल जाएगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या निकल जाएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब हमको इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका निकलेगा इन्वर्स ऑफ या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ये इन्वर्स। इस प्रकार से ए इन्वर्स किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को डिनोट करते हैं। देखिए एक चीज़ और समझाने की कोशिश करेंगे, ये होता है इन्वर्स होता है और ये होता है ट्रांसपोज होता है। तो दोनों में अंतर है, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट अलग है, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट अलग है। तो ऐसा नहीं कि इसको हम इन्वर्स बोलेंगे तो इसको भी इन्वर्स बोल देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो, लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये दोनों अलग अलग है। तो इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको और बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल। एक क्वेश्चन लिया है, कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसका आप एडजॉइंट निकालिए, इन्वर्स निकालिए। तो हमने अभी आपको बताया कि एडजॉइंट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, कॉप फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कॉप फैक्टर। और जो कॉप फैक्टर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और एज वेल एज आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम देने वाला है। ये माइनर एंड कॉप फैक्टर, एडजॉइंट और इन्वर्स यदि निकालना सीख गए तो आपके हाथ में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा माइनर एंड कॉप फैक्टर। माइनर एंड कॉप फैक्टर के लिए आप पार्ट 3 देख लीजिएगा डिटर्मिनेंट का, और ये है एडजॉइंट एंड इन्वर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको इसका निकालना पड़ेगा कॉप फैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, कॉप फैक्टर। निकालते हैं कॉप फैक्टर, कॉप फैक्टर ऑफ ए, कॉप फैक्टर ऑफ ए। अब कॉप फैक्टर निकालते हैं तो ईच एलिमेंट के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 1 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 5 0 4 3। अब इसके लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 0 0 2 3, और 3 के लिए निकालेंगे तो निकलेगा 0 5 2 4।
कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, आप जाके देख लीजिए तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब 0 के लिए निकालेंगे तो 2 3 4 3, 0 के लिए 2 3 4 3, 5 के लिए तो 1 3 और 2 3, ठीक है। 5 के लिए 1 3 2 3, 0 के लिए 1 2 2 4, 1 2 2 4। अब 2 के लिए निकालेंगे तो 2 3 5 0, और 4 के लिए निकालेंगे तो 1 2 0 5, और 3 के लिए निकालेंगे तो 1 2, 4 के लिए 1 3 0 0, 4 के लिए ना 1 3 0 0, और 3 के लिए 1 2 1 2 0 5। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करते हैं। कितना हो जाएगा, 5 - 0, 5 3 जा 15, 15 - 0 तो 15 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 0 - 0, इसका निकालेंगे तो 0 - 10, इसका निकालेंगे तो 6 - 12 हो जाएगा, 3 - 6 4 - 4, इसका हो जाएगा 0 - 15, 0 - 0 हो जाएगा 5 - 0, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए बराबर, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 15 0 - 10 -6 -3 0 -15 0 5। तो कोफैक्टर में क्या करते हैं, साइन से गुना कर देते हैं। यहाँ पे प्लस हम माइनस से गुना करेंगे तो 15, इसमें कोई फर्क नहीं, -10 प्लस हम माइनस से गुना करेंगे तो 6 प्लस से रहेगा, माइनस से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, गुना कर दें यहाँ से यहाँ पे अल्टरनेट गुना किए हैं, प्लस यहाँ माइनस से गुना किए तो प्लस, यहाँ माइनस से गुना किए तो 6 हो गया, यहाँ माइनस से गुना किए यहाँ पे माइनस से गुना किए, ए निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए। तो ऐड ज्वाइंट ऑफ ए बराबर कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रो बन जाएगा कॉलम, तो जाएगा 15 0 - 10, ये हो जाएगा 6 - 3 0 -15 0 5, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस प्रकार से हम एडजॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। अब हमको निकालना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके लिए आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए एज वेल एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आगे बनाते हैं। नो पॉज द वीडियो एंड नोट्स डाउन। देखिए हमको यहाँ पे निकालना है ए इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रखा है, तो उसको हमने क्या किया, लिख लिया है। और हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो देखिए जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको हम किसी भी एलोंग, फर्स्ट रो के एलोंग, सेकेंड रो के एलोंग या थर्ड रो के एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट निकलेगा, ठीक है। देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एलोंग फर्स्ट रो क्या होगा, देखिए डिटर्मिनेंट
फर्स्ट रो के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो देखिए 1 क्या होगा 15 माइनस 0 प्लस के बाद हम -2 क्या होगा हो जाएगा 0 0 2 3 मतलब 0 - 0 और प्लस 3 ये हो जाएगा 0 - 10 0 - 10 तो यहाँ पे निकल जाएगा 15 माइनस 0 और -30 तो निकल जाएगा 15 माइनस 30 तो -50 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल गया -15 क्या निकल गया -15। हमको निकालना ए इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/15। एडजॉइंट क्या निकला जी आपका निकला है 15 6 - 15 0 - 3 0 - 10 0 5। तो क्या करेंगे इस एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो 15 से 15 1 ए 6/15 ए -1 समझ में आ रहा है। इस एलिमेंट से डिवाइड करेंगे मतलब गुना कर देंगे ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा -3/15 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा -10/15 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 5/15। इसको काट देंगे तो आपका जो मतलब फाइनल रिजल्ट ये होगा। और इसको हल कर सकते हैं काट के मतलब इसको हम काट देंगे तो रिजल्ट निकलेगा। और मतलब कहने का मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या निकालते हैं इन्वर्स निकालते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप एक बार और बोलते हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर एंड एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सीख गए तो आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन हाथ में है। आप उसको बना के 6 मार्क्स उठा सकते हैं। तो आपके लिए क्या माइनर एंड कोफैक्टर और एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उसको भी सीखना पड़ेगा। उसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं आप उसको देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।